देश ने भले ही आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया हो, लेकिन आज भी भिवानी जिले का रोहनात गांव अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की सजा भुगत रहा है। इस गांव ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोला और अंग्रेजी फौज पर हमला कर दिया। 1857 का विद्रोह ठंडा पड़ा तो इस गाँव के लोगों के साथ अंग्रेजी हुकूमत ने बेहद बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। गाँव वालों की माने तो उनके गाँव के लोगों को सरेआम बरगद के पेड़ पर फांसी लटका दिया गया। दर्जनों युवकों को बुलडोजर से कुचल दिया गया और गांव की महिलाओं और बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगानी पड़ी। अंग्रेजों के अत्याचार से ये पूरा गांव तबाह हो गया। अंग्रेज सिर्फ गांव वालों की जान लेने तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने गांव की 20,656 बीघा जमीन को भी नीलाम कर दिया, जिससे गांव के बचे कुचे लोग भी भूमिहीन हो गए। 1947 में देश तो आजाद हो गया, मगर रोहनात गांव को उसकी जमीन कभी वापस नहीं मिल सकी। संयुक्त पंजाब में सीएम प्रताप सिंह कैरो ने गांव वालों को जमीन और प्लॉट देने का वायदा किया, मगर कुछ नहीं हुआ। 2018 में भी सीएम खट्टर ने गांव में जाकर तिरंगा फहराया और उन्होंने भी गांव वालों को जमीन देने का वायदा किया, जो आज तक अधर में ही लटका हुआ है। अब गांव वालों ने अपनी मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया है और इस धरने पर एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हो चुकी है, जिसके शव को लेकर ग्रामीण लगातार धरना जारी रखे हुए हैं। रोहनात गांव के लोगों की सरकार से क्या मांगे हैं और वो खुद को आज भी गुलाम क्यों कहते हैं, ये खुद उनके मुंह से सुनिए। 1857 का जो गदर था, उसमें मात्र 8100 रुपये में 7 गांव के 61 लोगों ने हमारी ज़मीन की नीलामी छुड़वाई थी। ब्रिटिश सरकार ने मात्र 8100 में ज़मीन को नीलाम कर दिया और वो बोली 8100 रुपये में 7 गांव के 61 लोगों ने छुड़वा ली और मौके पे 2025 रुपये यानी 8100 का 1/4 हिस्सा खजाने में जमा करवा के उन्हें कब्जा ले लिया था। हमारी मांग यही थी कि जो 8100 रुपये में गाँव की ज़मीन नीलाम हुई थी, तो नीलाम हुई ज़मीन की वापसी हो या उसके एवज में तत्कालीन हरियाणा पंजाब ज्वाइंट सरकार मुख्यमंत्री कैरो प्रताप सिंह ने एक घोषणा की थी और ये कहा था कि रोहनात गांव को उस ज़मीन के बदले क्लेम बनाया गया है और हिसार के बीड फार्म में 57 प्लॉट दिए गए हैं, 57 प्लॉट अलॉट किए गए हैं। तो हमारी मुख्य मांग ये थी, या तो हमें वो ज़मीन नीलाम हुई वापस दी जाए या उन 57 प्लाटों पे कब्जा दिया जाए। कब दिया था ये धरना अपने गाँव में? और दूसरी हमारी जो मांग थी वो ये कि हमारे जो क्रांतिकारियों ने शहादत दी, उनके शहादत के बदले उनके मान सम्मान को वापस किया जाए। जैसे झारखंड में बिरसा मुंडा जी क्रांतिकारी हुए, उनका गांव है, उनको भी फ्रीडम फाइटर का दर्जा मिला हुआ है। ठीक इसी प्रकार क्रांतिकारी गांव किसी भी राज्य में कोई भी रहा हो, हमारे भी एक झज्जर का सुना है, उसको भी ये दर्जा मिला हुआ, झज्जर का कोई गांव है, तो हमारे गांव को फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जाए। इन दो मांगों को लेकर के 10 अगस्त से ये धरना चला हुआ था और धरने का मेन मकसद ये था कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चला हुआ है और बड़े जोर शोर से ये अमृत महोत्सव चला हुआ है। इस समय सरकार हमें भी आज़ाद करेगी और हमें भी तिरंगा फहराने का हक देगी और हमारे गांव पर लगा हुआ जो गुलामी का कलंक है वो हटेगा और हम तिरंगा फहराएंगे। लेकिन किसी ने आके हमारी सूध नहीं ली और इसी सपने को अधूरा लेते हुए एक और क्रांतिकारी संतलाल नामक दलित समुदाय से मजदूर व्यक्ति ने अपनी शहादत दे दी और सरकार का अभी तक हमारे को कोई ठोस आश्वासन लिखित में नहीं मिला है।